बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम थोड़ा सा डिसअसेंबल करते हैं मैकबुक प्रो को, और इससे जो है आपको एक पता लग जाएगा मैं मैकबुक में होता क्या क्या है। बेसिकली हमारे पास जो एक मॉडल है ये दैट इज़ 2012 मिड 2012 है, और इसके स्पेसिफिकेशंस है। इसके अंदर 8 GB रैम है, 128 GB SSD है, और 500 GB की इसके अंदर हार्ड डिस्क है। और बाकी सब कुछ क्या क्या है वो हम अभी चेक कर लेते हैं इसके अंदर। तो हम अब बेसिकली इसको अनस्क्रू कर दें हमारी मैकबुक को। और स्पेशली जब भी आप अपनी मैकबुक को अनस्क्रू करने लगें या कुछ भी इसके साथ अगर आपने करना है, तो सबसे पहले आपको उसका जो एक स्क्रू ड्राइवर है वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का लेना चाहिए, जिसके स्पेशली जो ये ग्रूव्स हों वो बहुत लाइट से हों, बिकॉज़ इसके अंदर जो आपके स्क्रूज लगे होते हैं वो उसके ग्रूव्स बहुत कम ही होते हैं, उसके अंदर बिल्कुल लाइट से ग्रूव्स होते हैं। तो इसके बाद जो इसके अपर साइड पे जो स्क्रूज लगे होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो इसके लोअर साइड पे लगे होते हैं। तो इनको आप अनस्क्रू करें। और अनस्क्रू और स्क्रू करने का जो एक मेन प्रिंसिपल है वो हमेशा आप याद रखेंगे, कभी भी किसी भी स्क्रू को इतना ज़्यादा टाइट स्क्रू ना करें कि फिर वो खुले नहीं, और इसी तरह उसको इतना लूज़ली कपल ना करें कि ये ना हो कि फिर उसकी जो चूड़ियाँ जो हैं उसके ग्रूव्स जो हैं वो थोड़े से स्लिप हो जाएं, और उसकी वजह से सारा स्क्रू और उसकी जो ड्राइव है जहाँ पे उसको स्क्रू किया जाता है वो जो है मिस हो जाए। और अगर वो एक दफ़ा मिस हो गए तो फिर उस स्क्रू को या उसकी जो जहाँ पे उसको आप स्क्रू करते हैं उस जगह से अगर एक भी ग्रूव मिस हो गया या थोड़ा सा अगर वो स्लिप हो गया तो फिर उस ना वो स्क्रू सही बैठेगा कभी, ना ही वो जो प्लेस है वो प्रॉपर उसे पकड़ पाएगी। तो ये इस वक्त हमारा जो है मैकबुक का बैक साइड हमने सारा इसको अनस्क्रू कर लिया। अब हम इसको खोलते हैं, और ये आप हमेशा चेक करें कि बेसिकली ये भी इसकी जो है वो बहुत ही प्रीमियम किस्म की क्वालिटी है। आपको एप्पल हमेशा प्रोडक्ट्स काफ़ी प्रीमियम बनाता है। ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि इनकी प्रोडक्ट्स में धोखा वोखा होता है, तो होता होगा, बट स्टिल मैंने अभी तक जितनी भी प्रोडक्ट्स इसकी यूज़ की हैं तो उसमें जो है मुझे अभी तक कोई इसमें ज़्यादा जो है मायूसी नहीं हुई। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे सैमसंग की SSD 128 GB की इंस्टॉल है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली इसके ऑप्टिकल ड्राइव होती है, तो ऑप्टिकल ड्राइव की जगह पे आप उसको कैडी लगा के HDD लगाते हैं। बेसिकली ये जो इसकी अपनी जो प्रीमियम किस्म की हार्ड डिस्क है वो इसमें लगा दें, ठीक है। और साथ ही साथ इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारा इसके अंदर इंस्टॉल होता है। फिर इसके बाद इसकी जो यहाँ पे इन द मिड ये आपका फ़ैन है, और यहाँ पे इसकी जो है ये रैम है। रैम भी अगर आपने चेंज करनी हो मैकबुक की तो बहुत ही इजी है। इस अपनी मैकबुक को खोलें और सिंपली यहाँ पे इसको ये ऐसे क्लिक करें, और इसके बाद इसकी रैम को आप हल्का सा जो है वो बाहर को पुश करें, और ये आपकी रैम निकल आएगी। फिर आपके पास जितने भी मॉड्यूल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको चेंज करके और दूसरा मॉड्यूल लगाएं अगर, तो ये लगा सकते हैं आप, ठीक है। और इसको आप सिंपली प्रेस करें। अगर आप प्रेस करें और ये सही से नहीं जा रही, इट मीन्स कि आपकी रैम जो है सही प्लेस नहीं हुई, तो आप सिंपली इसको प्रेस करें। प्रेस होके ये ऑटोमेटिकली ये इस जगह पे जो है वो चली जाएगी। ये बेसिकली हमारे पास मैकबुक 2012 है, तो इसके अंदर 2 रैम की स्लॉट्स हैं, और पीपल से कि ये 32 GB तक सपोर्ट कर जाता है। हालांकि जो कंपनी है वो आपको रिकमेंड करती है कि आप इसके अंदर मैक्सिमम 16 GB रैम ही जो है वो लगाएं। उसके बाद ये इसकी बैटरी है,
बैटरी बेसिकली इसके अंदर जो लगी हुई है दैट सपोर्ट्स 63.5 वाट आवर्स चार्जिंग और 10.95 वोल्ट्स पे जो है वो इसकी 63.5 वाट आवर्स चार्जिंग की जो है वो सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली दैट इज़ मेड इन चाइना और इसका मॉडल नंबर है जो है वो बेसिकली A1322 है। और मर्करी की बैटरी है कि बेसिकली इसके अंदर देयर इज़ नो मर्करी, दैट इज़ अ लिथियम आयन और प्रॉपरली जो है ये लिथियम आयन बैटरी है। इसके बाद जो बेसिकली इसकी बैटरी होती है उसके अंदर कोई मेंशन नहीं होता कि बेसिकली इसकी बैटरी कितने मेगा एम्पेयर हर्ट्ज़ की है या मिली एम्पेयर हर्ट्ज़ की है, दैट इज़ नॉट मेंशनड ओवर हियर। सिंपली जो मेंशन होता है वो ये होता है कि कुछ प्रिकॉशंस जो है जो आपने लेनी है कि इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव पे एक्सपोज नहीं करना। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत हाई किस्म का टेम्परेचर है, ना ही आपने इसको आग लगानी है ना कुछ और करना है। और बाकी इसका से जो आप अगर सर्किट देखें वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रीमियम किस्म का है। यहाँ पे आपको बेसिकली इसका स्पीकर मिल जाता है। इसकी स्पीकर की जो है क्वालिटी, इसके जो स्पीकर की क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है। इसके साथ साथ इसकी जो डाटा केबलिंग है, बेसिकली ये जो डाटा ट्रैवल जैसे कि हम डाटा बसेस भी कहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम किस्म की हैं। और अगर हम इसकी जो है रैम को निकाल के देखें तो इसके अंदर बेसिकली PC3L की रैम जो है DDR3 वो ये मैकबुक सपोर्ट करता है। DDR4 जो है इससे नेक्स्ट मॉडल जो हैं वो DDR4 2005, 15 और 16 के बाद के मॉडल जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। और ये जो है बेसिकली DDR3 वो थोड़ी सी लेस रेंज में भी आ जाती है और इकोनॉमिकल भी होती है, वो इसको सपोर्ट करता है। और ये आपको ज़्यादातर लैपटॉप्स में मिल भी जाती है इजीली। और इसकी जो बस स्पीड होती है दैट इज़ 12,800 और 1600 मेगाहर्ट्ज़ पे बेसिकली वो क्लॉक्ड होती है। तो ये था हमारा बेसिकली एक शॉर्ट सा एक मैकबुक 2012 का जो एक इनर सर्किट है ये हमने आपको दिखाया। और अब अगर मज़ीद क्लोजली अगर आप देखना चाहें तो यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर कि यहाँ पे इसकी बेसिकली कैडी लगा के HD लगाई हुई है, यहाँ पे इसके SSD लगी हुई है। ये इसका जो है फ़ैन है इनर कूलिंग का। इसके साथ साथ यहाँ पे इसके जो है आपको स्पीकर मिलता है और यहाँ पे इसकी जो है बैटरी है दैट्स फोर 63.5 वाट आवर्स चार्जिंग, मैक्सिमम जो है 10 वोल्ट्स पे। और मैकबुक 12 मिड 2012 तक जितने भी मैकबुक्स हैं, बल्कि मैक्स ज़्यादातर जो हैं 2012 तक, वो आपको इजीली 4 to 5 आवर्स की जो है बेसिकली चार्जिंग टाइम दे जाते हैं। इसी तरह अगर हम अब इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर दें और आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें तो मैं इसके मज़ीद ऑप्शंस जो हैं जो बहुत प्रीमियम किस्म के ऑप्शंस हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें हम इसको करते हैं अब बंद। तो आपने इसके स्क्रूज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जो अपर साइड है उसके ऊपर आप बड़े स्क्रूज़ रखें और जो लोअर साइड है वहाँ पे आप छोटे स्क्रूज़ रखें। उससे पहले इस कवर को जो है आप प्रॉपरली एडजस्ट कर लें और इसके जितने भी यानी कि लॉक्स हैं उसके अंदर इसको प्रॉपरली एडजस्ट करके फ़िक्स कर लें और उसके बाद स्क्रूइंग स्टार्ट करें ताकि उससे ये जो है इधर उधर ना हिले। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपकी स्क्रूइंग गलत हो गई तो फिर आपको दोबारा खोलना और इसे बंद करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। और दीज डेज़ टाइम इज़ मनी और वक्त से बड़ी दौलत कोई है नहीं। इसी वजह से हम लोग एक दूसरे को वक्त नहीं देते।
स्पेशली स्क्रूइंग के वक्त आप एक दो दफ़ा लाजमी स्क्रूज़ को देख लें कि जहाँ पे अगर आपका स्क्रू थोड़ा सा भी जो है टेढ़ा जा रहा हो तो आप उसको कोशिश करें कि जो दोबारा है उसको एक दफ़ा स्क्रू आउट करके फिर उसको स्क्रू इन करें ताकि वो सही से उधर जाके बैठ जाए बेसिकली। तो ये देखें इसकी प्रॉपर स्क्रूइंग हुई है। अब इसके बाद इसकी बैक साइड की अगर आप डिस्कस करें तो इसके बैक पे ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रॉपर एडजस्टेड किस्म के जो हैं स्पोर्ट्स हैं ये रबर की। उससे ये होता है कि ये किसी भी सरफेस पे जब आप रखते हैं स्पेशली सिरेमिक ग्लास और या कुछ भी तो उस पर जाके ये एडजस्ट हो जाता है। और ये इतने ज़बरदस्त हैं कि ये अगर आप पेचकस से भी निकालना चाहें तो बहुत इजीली नहीं निकलेंगे। हाँ ऑब्वियसली अगर आप इस मतलब आई में आ जाएं कि नहीं मैंने निकालना ही निकालना है तो फिर आप कटर वगैरह के साथ आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी कि इसके अंदर कितनी पोर्ट्स हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इसके अंदर आपको 2 USB पोर्ट्स मिल जाती हैं और राइट साइड पे ऑप्टिकल ड्राइव की जो एक बड़ी सी जो है एक वो गैप आपको मिलता है। बेसिकली ये ऑप्टिकल ड्राइव के लिए होता है, लोग इसको रिप्लेस करके कैडी लगा देते हैं जैसे कि मैंने लगाई है कैडी के साथ SSD। और साथ ही साथ इसके साथ आपको एक थंडरबोल्ट भी मिलता है और इसका चार्जिंग पोर्ट मिलता है और साथ ही साथ आपको इसके जो है एक आपका लैन कार्ड का लैन केबल की पोर्ट मिल जाती है। और इसकी डायमेंशंस अगर बात करें जो मेरे पास है इस वक्त दैट इज़ 13 इंचज़ और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्लिम स्लीक और स्टाइलिश किस्म की लुक कन्वे करता है। और ऑब्वियसली एप्पल का अगर ग्लोइंग लोगो ही देखे जाए तो वो जो है वो काफ़ी एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसके बाद एक इसका बहुत अट्रैक्टिव फीचर जो होता है वो ये होता है कि इसके राइट साइड पे यहाँ पे एक बैटरी का बटन लगा होता है और जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो वो आपको शो करता है कि बैटरी के कितने जो सेल्स हैं वो अभी जो है बैटरी कितने परसेंटेज है और अवेलेबल है। तो ये देखें ये उतने ही ग्रीन हो जाते हैं। अगर इफ़ इट इज़ 90% तो 1 सेल कम होगा, इफ़ इट इज़ 80% तो 2 सेल कम होंगे, इफ़ इट इज़ 20% है तो 3 सेल कम होंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फीचर है कि विदाउट टर्निंग ऑन योर मैकबुक यू कैन सिंपली सी के इसके अंदर कितनी बैटरी है। और साथ ही साथ अगर आप इसके चार्जर की बात करें तो चार्जर में बेसिकली ये जो है आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन देता है कि इसकी केबल जो है दैट इज़ मैग्नेटिक। आपको उसको बिल्कुल पुश नहीं करना पड़ता बल्कि ये जैसे ही आप इसको लगाते हैं वो जो है ऑटोमेटिकली अटैच इसके साथ हो जाती है। और ये देखें तो वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती है। और साथ के साथ इसकी जो इंडिकेशन लाइट है वो एक इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है अट्रैक्शन है। और बहुत सी कंपनीज ने जो स्पेशली HP वगैरह हैं डेल हैं वो उसने इसको कॉपी किया है कि अगर तो बैटरी फुली चार्ज होगी तो ये ग्रीन शो करेगी, अदरवाइज़ ये लाइट जो है वो ऑरेंज कलर की होती है। और ये देखें सजेशंस और ये इंस्ट्रक्शंस आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं कभी भी अगर आपने मैकबुक लेना हो या फिर कोई भी अगर आपको सजेशन चाहिए हो मेरे से रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट और एनीथिंग तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इंशाल्लाह आई विल ऑनेस्टली गिव यू द सजेशंस अबाउट एनी प्रोडक्ट विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो इसके प्रोज में ये है कि ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रीमियम डिवाइस है। दूसरा इसके प्रोज में ये है कि ये जो है इसकी जो रीसेल वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू अदर्स थोड़ी सी ज़्यादा है बिकॉज पीपल हैव ट्रस्ट इन मैकबुक्स। और उसकी एक वजह भी है बिकॉज मैक जो है एप्पल जो है वो आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रीमियम क्वालिटी भी देता है। थोड़े से लोग स्केप्टिकल हैं कि भाई रिगार्डिंग के ये अपने डिवाइसेस को स्लो डाउन वगैरह करते हैं या प्रॉपर अपडेट्स नहीं देते। तो ये इट्स अ ट्रुथ कि इनका जो कस्टमर फीडबैक या कस्टमर रिस्पांस है वो उतना बेहतर नहीं है जितना बाकी कंपनीज का है बिकॉज दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क मैनुअली। तो बट प्रीमियम क्वालिटी है तो
बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें ये देते हैं। और इसके कॉन्स में ये आता है कि बहुत ज़्यादा स्लीक नहीं है, लेकिन एक ख़ास किस्म की स्लीकनेस इसमें होती है। और बैटरी बैकअप इसके रिगार्डिंग तोशिबा 40 जिससे पहले मैंने रिव्यू किया था और 2-3 लैपटॉप्स और भी रिव्यू किए हैं, उसमें बैटरी वाइज ये जो है तोशिबा 40 और उसके बाकी के लेवल पे ही फॉल करता है। अगर आपके पास एक ऐसा लैपटॉप है जिसकी बैटरी 1000 साइकिल्स तक भी यूज़ हुई होती है, तो ये आपको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स ईजीली दे जाता है। जबकि बाकी जो लैपटॉप हैं इस जनरेशन के, वो आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स और 1 आवर से ज़्यादा नहीं देते, बिकॉज आफ्टर अ लिटल बिट ऑफ टाइम देयर बैटरी स्टार्ट्स वेयरिंग ऑफ। ये थे इसके प्रोज एंड कॉन्स। इसके अलावा कोई भी आपकी सजेशन हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।